हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं वो लेके आई हूं जो देख के सच में आपको आश्चर्य होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीजें हम यूज तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली ये होता कैसे है और क्यों है। मैं आज आपको वो क्यों और कैसे बताने आई हूँ। आप सोचोगे कि क्या बता रही हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बताओ, इस वर्ड को आप क्या बोलोगे? इस वर्ड को क्या प्रोनाउंसिएट करोगे आप? हम इसे लैम्प बोलते हैं ना। फिर ये अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन ये लैम्प है तो फिर ये बी कहां गया? कहां गया ये बी? कभी सोचा आपने कि ये बी कहां गया? या फिर अगर हमने ये वर्ड यूज किया, इसे हम लोग फ्रिज बोलते हैं, तो फिर ये डी कहां गया? कहां गया ये डी? है ना क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चंस को मैं आज सॉल्व करूंगी और आपको बताऊंगी कि ये वर्ड्स एक्चुअली गए कहां गए, इन्हें यूज कैसे करेंगे, क्या रूल है इनके पीछे फ्रेंड्स। अगर ये रूल आपको पता होगा तो आप इनकी प्रोनाउंसिएशन में, इनको बोलने में कभी गलत नहीं करोगे। सो चलिए देखते हैं कि इन्हें हमें क्या और कैसे करना है। हमारा फर्स्ट रूल है बी आफ्टर एम। अगर एम के बाद बी आता है किसी भी वर्ड में, फर्स्ट रूल फ्रेंड्स कि एम के बाद यदि बी आता है किसी भी वर्ड में तो वो बी साइलेंट होता है। इट जस्ट मीन्स वी डोंट हैव टू प्रोनाउंस, है ना। देखो एम एंड बी, नाउ दिस बी इज साइलेंट। मैंने बताया ना फ्रेंड्स आपको कि एम के बाद बी, अगर आप रूल देखो देन इट इज बी आफ्टर एम। ये रूल है बी आफ्टर एम। अगर बी आफ्टर एम हो तो हमारा बी साइलेंट होता है। सो द रूल इज दिस बी इज साइलेंट। ये ध्यान रखना है हमें। मैं ऐसे आपको रूल्स बता रही हूं, आप इनको ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या कहा। यदि मैंने ये लैम्प के लिए जो वर्ड यूज किया, आप ये वर्ड यूज करते होगे, That just means कंघी। इसकी हिंदी होती है कंघी। ये बी हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं कॉम। हम लोग इसे कॉम बोलते हैं। बी साइलेंट है क्योंकि एम के बाद बी का इस्तेमाल किया गया है, तो बी साइलेंट है। सो रूल्स रिगार्डिंग दिस इज बी आफ्टर एम देन बी इज साइलेंट। एम के बाद बी आया तो बी साइलेंट है। हुआ ना ये मैजिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट मैजिक है बी बिफोर टी। बी बिफोर टी, बी बिफोर टी। माइंडेड फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा बी बिफोर टी। अगर टी के पहले, बिफोर की हिंदी होती है फ्रेंड्स के पहले, आप सब जानते होंगे, बट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, बी बिफोर टी। अगर टी के पहले बी आता है तो ये बी साइलेंट होता है। कहां साइलेंट होता है? गौर किया आपने? जब मैं वर्ड दूंगी तो आपको पता चलेगा कि कहां साइलेंट होता है। देखो फ्रेंड्स, ये वर्ड, इसे हम लोग कहते हैं दैट। सो दैट की हिंदी होती है कर्ज। इसकी हिंदी होती है कर्ज। और ये दैट में ये बी साइलेंट है क्योंकि हमारा रूल कहता है बी बिफोर टी देन बी इज साइलेंट। हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि कौन सा लेटर साइलेंट है। सो बी इज साइलेंट। यूज टू प्रोनाउंस इट दैट, बट इट्स नॉट दैट, इट्स दैट। ये दैट है क्योंकि बी यहाँ साइलेंट है। जैसे आप लोग डाउट बोलते हो, ये डाउट, इस डाउट में ये बी साइलेंट है क्योंकि डाउट तो आप बोलते नहीं हो फ्रेंड्स, डाउट बोलते हो ना। सो दिस डाउट इज जस्ट बिकॉज दिस बी इज साइलेंट। डाउट की हिंदी होती है संदेह, यानी शक करना, संदेह करना। फ्रेंड्स, जो मैंने पहला रूल आपको दिया वो था बी आफ्टर एम, यानी एम के बाद अगर बी आता है तो बी साइलेंट होता है। दूसरा रूल मैंने आपको दिया बी बिफोर टी, यानी टी के पहले यदि बी आता है तो बी साइलेंट होता है। हमारा थर्ड रूल है सी आफ्टर एस। सी आफ्टर एस हमारा थर्ड रूल है फ्रेंड्स, सी आफ्टर एस, सी आफ्टर एस। अब आप सोचोगे ये मैंने क्या कहा, सी आफ्टर एस मैंने क्या कहा आपको? तो किसी भी वर्ड में यदि ये सी एस के ठीक बाद आता है तो ये सी हमारा साइलेंट होता है। कैसे फ्रेंड्स? जस्ट देखो, सेंस या फिर फ्रेंड्स साइंस। देखो आप, इसे आप साइंस
बोलते हो, इसे आप सेंट बोलते हो। इन वर्ड्स में ये जो सी है वो साइलेंट है ना, साइलेंट। सो दिस इज द थर्ड मैजिक कि अगर एस के बाद सी रहता है तो सी की प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है, सी साइलेंट रहता है। हमारा थर्ड रूल डी बिफोर जी, हमारा थर्ड रूल है डी बिफोर जी। तो क्या क्या साइलेंट होगा? डी साइलेंट होगा। डी बिफोर जी में डी साइलेंट होता है। हमारा नेक्स्ट रूल है डी बिफोर जी, यहां हमारा डी साइलेंट है, जो मैंने आपको अभी बताया फ्रेंड्स। फ्रिज, या आप ऐसा और भी वर्ड्स हमारे पास होते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं एज। एज की हिंदी होती है किनारा, एज। तो ये जो डी है फ्रेंड्स, ये साइलेंट होता है, इसीलिए हम इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। डी साइलेंट है बिकॉज द रूल सेज डी बिफोर जी। अगर जी के पहले डी आता है तो डी साइलेंट होता है। मोस्टली फ्रेंड्स, माइंड इट, मोस्टली इंग्लिश में ये एक हल्की प्रोबेबिलिटी हर जगह बची होती है। कोई भी चीज 100% फिक्स नहीं होता, बिकॉज इट्स नॉट मैथमेटिक्स, मैथ्स तो नहीं है, तो 100% परफेक्शन इस पे होता नहीं। 1% की गुंजाइश निश्चित रूप से होती है। सो फ्रेंड्स, इसे हम लोग ऑलमोस्ट के सेंस में लेते हैं। 99% यही रूल एप्लीकेबल होगा। नाउ वी आर जस्ट सेइंग दैट फ्रिज, ब्रिज, एज, बैज, आप जितने भी ये टाइप के वर्ड्स लोगे जहां जी के ठीक पहले डी आता है तो आपका डी साइलेंट होता है। नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉर द नेक्स्ट, जी बिफोर एन। जी बिफोर एन एज साइन, एज signature, if you are saying sign. So here we are just having the G silent. हमारा नेक्स्ट रूल है फ्रेंड्स, G बिफोर N, यानी N के ठीक पहले अगर G आता है तो G साइलेंट होता है। हमारा नेक्स्ट रूल है G बिफोर N, यानी N के ठीक पहले अगर G आता है तो G साइलेंट होता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, इट इज साइन, यहां हमारा जी साइलेंट है। अगर हम लोग रिजाइन, अगर हम लोगों ने ये लिया, यहां भी हमारा जी साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स नेट, जिसकी हिंदी होती है पिस्सू। इसकी हिंदी होती है पिस्सू। अब आप पूछोगे ये पिस्सू क्या होता है? पिस्सू एक्चुअली एक तरह का कीड़ा होता है जो कुत्ते या ऐसे जानवरों के बॉडीज पे पाया जाता है जो उनका खून चूसता है, उसे हम लोग पिस्सू बोलते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स नैट होती है, क्योंकि हमें पता है कि जी बिफोर एन देन जी इज साइलेंट, हमें पता है। सो इसकी प्रोनाउंसिएशन हम लोग नैट करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये वर्ड से तो आप परिचित हो गए, साइन और रिजाइन, डिजाइन, असाइन, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आप परिचित होंगे, और उन जगहों पे हमने जी को साइलेंट रखा हुआ है, हम जी को बोलते नहीं है। हमारा नेक्स्ट रूल है एच बिफोर वॉवेल। वॉवेल आप जानते हो फ्रेंड्स, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवेल्स आर देयर। A, E, I, O, U, these are the 5 vowels। और ये 5 vowels, अगर इन vowels को छोड़ के जितने भी लेटर्स बचते हैं सब कॉन्सोनेंट हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम बात vowels की करते हैं तो H के ठीक पहले यदि कोई सा भी vowel आ जाता है, यानी A, E, I, O, U, इसमें से यदि कोई सा भी vowel आ जाता है तो H साइलेंट होता है। एज लाइक R, हम इसे हार तो नहीं बोलते फ्रेंड्स। अगर हम लोगों ने HOUR कहा तो क्या हम उसे हार बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑनर, ऑनरेबल चीफ गेस्ट बोलते हो ना आप लोग, जब भी आप सैल्यूटेशन लेते हो तो ऑनरेबल चीफ गेस्ट का इस्तेमाल करते हो। ऑनरेबल, यू आर नॉट सेइंग हॉनरेबल। ये हा नहीं होता, एच नहीं होता। क्यों नहीं होता? सो लेट्स हैव अ लुक कि क्यों नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि एच अगर वॉवेल के ठीक पहले आता है तो फिर उस एच की प्रोनाउंसिएशन साइलेंट होती है, हमें उसे बोलना नहीं होता। एच बिफोर वॉवेल, अगर कोई कहीं भी एच किसी वॉवेल से ठीक पहले आता है फ्रेंड्स, और हमारा वॉवेल है ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वॉवेल्स हैं। तो अगर इनमें से किसी भी वॉवेल के ठीक पहले ये एच लेटर आता है तो हमारा ये एच साइलेंट है, हमें इस एच को प्रोनाउंस नहीं करना है फ्रेंड्स। इट्स प्रोनाउंसिएशन। जब भी हम बात करते हैं हम में से मैक्सिमम लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स, क्यों बोले प्रोनाउंसिएशन? एक बार देख लें कि क्या वाकई ये प्रोनाउंसिएशन है
या फिर कुछ और है? चलिए देखते हैं ये क्या है। मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, स्पेलिंग लिख रही हूँ। आप इसे गौर करो और खुद जज करो कि इसे क्या प्रोनाउंसिएशन बोलना है या प्रोनाउंसिएशन बोलना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें किसी भी वर्ड को सिलेबल्स में तोड़ना है, और सिलेबल्स वर्ड का वो पार्ट होता है जिसमें कम से कम एक वॉवेल जरूर रहता है। देखो, प्रो, नन, सीए, सन। देख लो, इन सबको अगर आपने एक साथ लिया, देखो प्रो, दिस इज कॉल्ड प्रो। NUN, NUN क्या नाउन होता है फ्रेंड्स? नॉट एट ऑल, इट इज नन। सो दिस इज प्रो नन। नाउ इट इज CA एंड दिस वन इज सन। अब इन सारे syllables को एक साथ ऐड करो, the word turns into pronunciation, not pronunciation. So friends, प्लीज डोंट एवर प्रोनाउंस दिस प्रोनाउंसिएशन। इसे प्रोनाउंसिएशन मत बोलना, प्रोनाउंसिएशन बोलना। लेकिन जब बात प्रोनाउंस की आती है, मैंने कहा ये जब सिएशन यानी TION लग गया ना फ्रेंड्स, तो ये नाउन बन जाता है। जैसे ही हमने किसी भी वर्ड में TION लगा दिया तो वो नाउन बन जाता है। लेकिन जब इसे आप वर्ब के जैसे यूज करते हो तो ये प्रोनाउंस होता है, प्रोनाउंस बट प्रोनाउंसिएशन। माइंड द डिफरेंस, प्रोनाउंस बट प्रोनाउंसिएशन। TION लगने के बाद नन हो जाता है, नाउन नहीं होता। अदरवाइज प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड दिस कि इसे कैसे करना है। कभी भी प्रोनाउंसिएशन मत बोलना दोस्तों, क्योंकि अगर आपने प्रोनाउंसिएशन बोला तो वहीं पे आपके इंग्लिश की स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगी। और इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ स्टाइलिश पीपल। माइंडेड फ्रेंड्स, स्टाइलिश लोगों की भाषा है ये। सो आपको स्टाइल तो मेंटेन करना ही होगा, एंड द स्टाइल कम्स थ्रू प्रोनाउंसिएशन। माइंडेड, प्रोनाउंसिएशन से स्टाइल आती है, तो हम प्रोनाउंसिएशन को पकड़ के रखेंगे, उसे छोड़ना नहीं है हमें। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि जब भी हम बात करते हैं कि वॉवेल के ठीक पहले H आता है तो H साइलेंट होता है। कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं भाई? कुछ वर्ड्स जिन्हें हम हमेशा यूज करते हैं, उसमें से 2 वर्ड्स मैंने आपको वैसे भी बताया। द फर्स्ट वर्ड इज R। यहां देखो, O वॉवेल है और O के ठीक पहले H आया है और इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है R। दिस इज जस्ट कॉल्ड R। इसको हम लोग हार्वर्ड नहीं बोलते, ये R कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमने ऑनर लिया, देखो यहां H के ठीक पहले, O के ठीक पहले H आया है तो H साइलेंट है, इसलिए ये ऑनर बन जाता है। इसे हम H का ह नहीं प्रोनाउंस करते, क्योंकि H बिफोर वॉवेल H इज साइलेंट। द रूल सेज दिस। सो फ्रेंड्स, इनको देखिएगा जरूर। अगर अच्छा लगे ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में आपको खास क्या लगा। कीप वॉचिंग, गुड लक।